ओम शांति। 7 अगस्त 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व महाराजा महारानी बनने के लिए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। विश्व महाराजा महारानी अर्थात विश्व का मालिक बनना, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना अर्थात अल्टीमेट कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना। इसके लिए आज हम मैं जीवन मुक्त अवस्था की अधिकारी आत्मा हूँ। जीवन मुक्त अर्थात संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहेंगे और जीवन मुक्त आत्मा की विशेषताओं को मैंने जीवन में कहाँ तक धारण किया, इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे। जो आज की मुरली में जीवन मुक्त अवस्था के लिए विधि बताई है, वो विधि है उपराम रहना है, एवर रेडी रहना है, सतो प्रधान बनना है, चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है, याद की यात्रा करनी है। ये विधि है जीवन मुक्त बनने के लिए। उपराम रहने के लिए बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया, कोई भी कार्य करते हुए ये स्मृति में रहे कि मुझे उपराम रहना है। उपराम का अर्थ है कार्य का प्रभाव और किसी भी कर्म की जो इच्छा होती है, फल की इच्छा, हद की इच्छा नहीं रखनी है। उपराम रहने के लिए ये स्मृति रहे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है। दूसरा है एवर रेडी रहना। एवर रेडी रहना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनना। इसके लिए ये स्मृति रखनी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कलयुग का अंत है, आफतें तो आनी ही है। और बाबा ने कहा ये सब कुछ होते हुए भी स्वयं को निर्मोही बनाना है, निस्वार्थ बनाना है, निर्विकल्प बनाना है। निर्विकल्प बनाना, निर्व्यर्थ बनाना, इसके लिए विशेष अटेंशन देना, मेरा कोई भी संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ ना जाए, क्योंकि अंतिम घड़ी कमाई करने की घड़ी है। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझेंगे तब हम एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी बनना अर्थात संपूर्ण बन जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, तो अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए आज सारा दिन ये स्मृति में रखना है। और दूसरा, एवर रेडी बनने के लिए सतो प्रधान बनने के लिए संगम युग को स्मृति में रखना है। ये छोटा सा संगम युग है, इसमें हम ब्राह्मण ऊंच कोटि के हैं, तो हमें अपनी अवस्था को बहुत ऊंच बनाना है। ये छोटा सा ब्राह्मण कुल है, इस ऐसा कुल पूरे कल्प में फिर नहीं होगा कि ये नशा रहे। आज सतो प्रधान बनने के लिए मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। शिव बाबा का बेटा ब्रह्मा है और ब्रह्मा की संतान हम बच्चे हैं। इस नशे में रहेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। सतो प्रधान बनने के लिए चक्र को भी बुद्धि में फिराते रहना है। ये अनादि सुख और दुख का खेल है। इसमें हम ब्राह्मण ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। आदि में हम आत्माएं जो थी वो 16 कला संपूर्ण थी। हम आत्माएं दैवी गुण वाले थे, पूज्य थे, अहिंसक थे, निर्विकारी थे, पुण्य आत्मा थे, हमारे कैरेक्टर सुधरे हुए थे। और जैसे ही मध्य में आते हैं तो हमारे रावण राज्य शुरू हो जाता है, हमारे कैरेक्टर खराब हो जाते हैं, हम विकारों में आ जाते हैं, तो बीमारी भी आती है, फिर दुख भी आते हैं, हम हिंसक भी बन जाते हैं। और जैसे ही दुखी हो जाते हैं तो अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं और देव पद प्राप्त कराने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो इस तरह जब हम अपने सत्य स्वरूप को सारे युगों में देखेंगे तो सतो प्रधान बनते जाएंगे। धारणा के लिए आज बाबा ने कहा, जो जीवन मुक्त अवस्था होती है वो धारणा मूर्त होती है। आज की धारणा है, संग तारे कुसंग बोरे। जब हमें बाप का संग मिलता है तब आत्मा के अंदर जो दैवी गुण
धारण होते जाते हैं, हमारे जो गुण है उसमें दिव्यता आती जाती है, हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप के संग से ही हम सजाओं से बच जाते हैं, बाप हमारी सदगति कर देते हैं, हमें पार ले जाते हैं, हमारी चढ़ती कला हो जाती है। तो बाप के संग से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखना है। और रावण का संग है कुसंग, कुसंग से हमारी उतरती कला हो जाती है और कुसंग से हम पापी बन जाते हैं, क्योंकि हम बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। सर्वव्यापी कहना ही बाप को डिफेम करना है और काम कटारी चलाते हैं, जिसके कारण हम पापात्मा कहलाते हैं। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी है, काम कटारी नहीं चलानी है और पापात्मा नहीं बनना है, पावन बनकर पावन दुनिया में जाने के लायक बनना है, माला का दाना बनने के लिए पुरुषार्थ करना है और इसके लिए याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा कि तुम रूहानी पंडे हो, तुम्हें घर जाने की यात्रा करनी है, ये बुद्धि की यात्रा है, तुम्हें खुद भी यात्रा करनी है शांति धाम और सुख धाम में जाने की, और दूसरों को भी ये यात्रा करानी है। इस यात्रा को करने से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, अर्थात सच्चा सोना बन जाती है, आत्मा की सच्ची कमाई हो जाती है और आत्मा विश्व का मालिक बन जाती है। तो याद की यात्रा करने की विधि बताई है कि सर्व संबंध एक बाप के साथ रखने हैं, देह के संबंधियों और मित्रों को भूल जाना है, जिनके संग से हम आत्माएं जो है विकारी बनी है और बाप को भूल गई हैं। इस समय बाबा के संग के रहने से बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करना है। पिता के संबंध से हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है जो आधा कल्प तक चलता है, हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। तो इस नशे में रहना है कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना और सतगुरु बन करके वो हमारी सदगति करते हैं। इस तरह आज याद में रहना है और जीवन मुक्त अवस्थाओं की जो विधियां बताई हैं उनको स्मृति में रखना है। ओम शांति।